Good morning, class. This is Zara Srivastava, your English teacher. Students, today we are having a very fresh chapter which is Who I am. मैं कौन हूँ. इसका पार्ट 1 है हमारे सामने और it is many voices. Many voices are here mean that there are multiple students, multiple children, they are talking about themselves. Okay? वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है. Like we all know that everyone is different. Individual difference is always there. Okay? Like some of you like to eat ice cream and many of you don't really like it. किसी को वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद है तो किसी को फ्रूट्स पसंद है. ओके किसी को इडली सांभर पसंद है तो किसी को डोसा पसंद है. किसी को चेस खेलना अच्छा लगता है तो किसी को क्रिकेट. हाँ, किसी को मूवीज़ अच्छी लगती हैं, किसी को कार्टून फिल्म्स. सो हर किसी की लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट होती हैं और उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में हम आज इस चैप्टर में बात करने वाले हैं. और आपको भी एक बहुत ही इजी पीजी टास्क असाइन करने वाले हैं जिसमें कि आप एक पैराग्राफ लिखेंगे और उस पैराग्राफ में आप बताएंगे कि आप कौन हैं. हु आर यू. आप कौन हैं और आपको क्या पसंद है. आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नया सीखना चाहते हैं और अगर कुछ और करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं. ओके, so let's start the chapter with Radha. Okay, we have a girl over here or she is telling about herself, so we will read and understand who is Radha. Okay, my favorite activity is climbing trees. Radha is saying कि मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है, मेरी जो सबसे पसंदीदा काम है, जो मुझे अच्छा लगता है वो है क्लाइंबिंग ट्रीज, यानी पेड़ों पर चढ़ना पसंद है राधा को. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. मेरे घर के जस्ट बाहर एक मैंगो का ट्री है जिस पर कि मैं चढ़ना पसंद करती हूँ. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. इसकी जो ब्रांचेस हैं, पेड़ की जो शाखाएं हैं, वो पूरी तरफ से फैली हुई हैं, इसलिए ये आसान होता है इस पेड़ पर चढ़ना. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस. और दो जो ब्रांचेस होती हैं उनके बीच में मुझे बहुत ही आराम से बैठना पसंद है. कंफर्टेबल मतलब आराम से, फोर्क मतलब ब्रांच, मतलब दो ब्रांचेस जहाँ पे जुड़ी रहती हैं. सपोज अगर आपके घर में नोटिस किया हो, सपोज दिस इज़ अ ट्री. ओके, सो इसमें ज़रूरी नहीं है और ऐसे एक ब्रांच है, ऐसे एक ब्रांच है, तो ये जो दो ब्रांच के बीच की जो जगह होती है इसे हम कहते हैं फोक. और इसमें वन कैन सिट वेरी प्रॉपरली. ओके, सो मैं इसके कुछ इमेज भी शेयर कर दूंगी तो आपको बेटर क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है फोक. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी मम्मी कहा करती हैं कि लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना कोई सेंस नहीं है, दिस इज़ नॉट यूजफुल. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू. लेकिन एक दोपहर मेरी मम्मी भी पेड़ पर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. और हम दोनों उस पेड़ पर बैठ करके खूब सारी बातें किए और हमने कच्चे आम भी खाए. रॉ मतलब कच्चा. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री. जब मैं पेड़ पर ऊंचाई पर बैठती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को, होल वर्ल्ड मतलब पूरा वर्ल्ड को रूल कर सकती हूँ, चला सकती हूँ. ओके, दिस इज़ हाउ राधा फील्स. राधा फील करती है कि उसे हाइट्स पे जाना है, उसे पेड़ पर चढ़ना पसंद है और उसे पूरे वर्ल्ड को रूल करना है. ओके, सो ये राधा को पसंद है. अगला बच्चे जो है हमारे सामने वो है नासिर. ओके, आइए देखते हैं नासिर क्या कहना चाहता है अपने बारे में. व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. नासिर कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बीज इकट्ठा करने वाला बनूंगा. सीड मतलब बीज. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money buying on new seeds to grow our cotton plants. नासिर कह रहा है कि हमारे पास कॉटन यानी रुई के खेत हैं. ओके, कॉटन की ट्री होती है, उसके जो फ्लावर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, उसमें जो फाइबर्स होते हैं उनसे हम कॉटन के फाइबर्स से निकाल करके कॉटन के क्लोथ्स या जो भी मटेरियल कॉटन के हम बनाया करते हैं. ठीक है, तो उसकी जहाँ पे खेती होती है, उसका जो फार्म है वो नासिर के यहाँ है, उसके गांव में है. और हर साल कॉटन के सीड उसके फादर
खरीद करके लाते हैं मार्केट से और फिर वो हर साल कॉटन को उगाते हैं। ओके, सो हर बार जब वो सीड खरीदने जाते हैं तो उनके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, तब जा कर के वो कॉटन के प्लांट को ग्रो कर पाते हैं, लगा पाते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year। नासिर कह रहा है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मुझे बताया कि कई साल पहले वो अपने ही पौधों में से सीड या बीज इकट्ठा कर लेते थे और फिर अगले साल उन्हीं बीजों को बो करके नई फसल तैयार किया कर सकते थे। बट टुडे, लेकिन आज के समय में उनके पिताजी को सीड खरीदने पड़ते हैं, वो ले नहीं पाते हैं अपने ही प्लांट से, क्योंकि कह रहा है नासिर, बट टुडे, लेकिन आज के समय में वो टेक्निक काम नहीं करती है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अब हम अपने पुराने फसल में से बीज इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, हमें बीज मार्केट से लाने पड़ते हैं हर साल और उस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मुझे पता लगाना है कि ऐसा क्यों है। अब हम पुरानी सीड क्यों नहीं यूज़ कर पाते, हर बार हम नई सीड मार्केट से क्यों खरीद के लाते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। नासिर कह रहा है कि मैं सीखना चाहता हूँ कि हम सीड या बीज का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं। प्रिजर्व मतलब किसी चीज़ को बचा करके रखना। ओके, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। तो नासिर बड़ा होकर के ये सीखना चाहता है कि वो पुराने बीजों को किस तरह से संरक्षित करके सुरक्षित रख के अगली फसल के लिए यूज़ कर सकता है, ताकि उसे हर बार नए बीज ना खरीदने पड़े। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नासिर। आगे हमारे पास एक और बच्चा है, उसको कह रहा है, रोहित है। ओके, रोहित इज सेइंग, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। रोहित कह रहा है कि अगर मेरे पास ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो मैं ट्रैवल करूँगा और ट्रैवल करूँगा। मतलब रोहित सिर्फ और सिर्फ घूमना चाहता है। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगज़ीन पिक्चर। रोहित ने किसी मैगज़ीन के कवर में या मैगज़ीन की पिक्चर में न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखा है और अब रोहित वहाँ पर जाकर के उनको रियल में देखना चाहता है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। ओके, तो यहाँ पर रोहित कह रहा है कि मैं अमेजॉन रिवर जो कि साउथ अमेरिका में है, मैं उसमें अपनी बोट की हेल्प से, राफ्ट की वजह हेल्प से मैं वहाँ पर घूमना चाहता हूँ, उसमें सेल करना चाहता हूँ, तैरना चाहता हूँ। ओके, आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल्स। मैं लक्षद्वीप का जो समुद्री किनारा है, जो बीच है, मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ और मैं नदी में समुद्र में गोते लगा करके समुद्र में अंदर जा कर के सी कोरल को, यानी जो पेड़ पौधे, जो भी जीव जंतु समुद्र की तह में होते हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, किनारों पर जो होते हैं। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड सी द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट टू। रोहित कह रहा है कि मैं कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, मैं वहाँ भी जाना चाहता हूँ और बीजिंग जो चाइना का सबसे ओल्डेस्ट टाउन है, मैं वो भी देखना चाहता हूँ। मैं इजिप्ट के पिरामिड्स को भी देखना चाहता हूँ। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज़ सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन रोहित कह रहा है कि मुझे पुरानी इमारतों को देखने से ज़्यादा पसंद है कि मैं प्रकृति को देखूँ, मैं नेचर को देखूँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोहित, जो कि सिर्फ पैसे कमा करके घूमना चाहता है। ओके, इसके बाद हमारे पास हैं सरबजीत। आइए देखते हैं सरबजीत क्या कह रहे हैं, सरबजीत को क्या पसंद है। ओके, सरबजीत कह रहे हैं, वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। सरबजीत कह रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मेरे सच पर यकीन नहीं करते। जब मैं कुछ सच कहता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। अगर मैं
अपनी टीचर से कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ्रेंड रवि मेरी किताब को मांग करके लेके गया था और वापस करना भूल गया, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। तो जब मैं अपनी टीचर को ऐसा बोलता हूँ तो मेरी टीचर मेरा बिलीव नहीं करती, मेरा विश्वास नहीं करती और इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। आगे कह रहा है सरबजीत, और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या जब सरबजीत अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैंने फ़ाइट शुरू नहीं की, मेरे छोटे भाई ने फ़ाइट शुरू की है, मुझे मत डांटो, लेकिन जब वो ऐसे बोलता है उसके पेरेंट्स उसका यकीन नहीं करते हैं तो सरबजीत को बहुत गुस्सा आता है। ओके, आई नाउ एक और एग्जाम्पल दे रहा है सरबजीत, क्या कह रहा है, और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। अगर सरबजीत कोई टेस्ट देता है और उसमें कम मार्क्स पाता है तो वो टीचर से सबसे सच कहता है कि मैम सो वॉट, अगर मैं कम नंबर पा गया लेकिन मैंने पढ़ाई करी थी। और जब टीचर उसकी बात का यकीन नहीं करती हैं तो सरबजीत को बहुत गुस्सा आता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। ये सभी लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन दियर फेसेस रियली एंगर्स में। और तब उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है, जो लुक आता है, उसको देख करके मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और कभी कभी अपने गुस्से को छुपाने के लिए मुझे अपनी शूज़ की तरफ देखना पड़ता है। मैं अपनी शूज़ की तरफ देख करके अपना कंसंट्रेशन हटा करके 1 से 10 तक काउंट करता हूँ ताकि मेरा गुस्सा दिखे ना, डाइवर्ट हो जाए। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट सरबजीत। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इतने बच्चों के बारे में और आपने देखा कि सभी की पर्सनालिटी अलग है, सबकी चॉइसेस अलग हैं। राधा को माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है या ट्री क्लाइंबिंग करनी है वो पसंद है, नासिर को सीड्स में इंटरेस्ट है, रोहित को घूमने या ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है और सरबजीत को अपना एंगर मैनेजमेंट करना है, उसे एंगर बहुत ज़्यादा है। ओके, इसी तरह हमारे पास 2 बच्चे और हैं विच इज़ डोलमा एंड पीटर। ओके, आगे देखते हैं कि डोलमा और पीटर को क्या पसंद है। डोलमा है जो है वो उनको कह रही हैं, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोलमा कह रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी इंडिया का। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। जब मैं ऐसा कहती हूँ तो लोग हमेशा मेरे ऊपर हंसते हैं, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मुझे श्योर है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनूंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। मेरे क्लास में जब भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे सलाह लेते हैं, मुझसे पूछा करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन। और जब भी कोई भी काम होना होता है स्कूल में, इन द स्कूल, तो मेरी टीचर्स मुझ पे अपना ट्रस्ट दिखाती हैं, मुझ पे भरोसा दिखाती हैं और मुझसे ही वो काम करवाती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं हर किसी की बेहतरी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर किसी का बेहतर हो। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल। मैं चाहती हूँ कि हम सभी के पास अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी रोड और अच्छे स्कूल हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में खूब ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट हों who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars। जो कि नए साइंटिस्ट होंगे, वो सारी बीमारियों के लिए नए नए क्योर निकालेंगे, नई नई दवाइयाँ निकालेंगे जिससे कि सारी बीमारियाँ क्योर हो जाएंगी। और मैं एक स्कूल अपने यहाँ ऐसे साइंटिस्ट बनाऊंगी जो कि स्पेसशिप्स भेजें मार्स में। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट डोलमा। डोलमा वांट्स ओवरऑल बेटरमेंट। वो अपनी कंट्री, अपने लोगों के बेटरमेंट की सोचती है। ओके, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। नेक्स्ट वी हैव इन द एंड इज पीटर। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट पीटर एंड हिज चॉइसेस। हियर इट इज। पीटर इज सेइंग माई फेवरेट डे इज सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर कह रहा है कि मुझे हर महीने का जो सेकेंड संडे होता है वो बहुत पसंद है। On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film। इस दिन मेरी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है और हम फिल्म देखते हैं, एक मूवी देखते हैं।
My father gets the tickets in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I, take the bus there. मेरे पिताजी एडवांस में ही टिकट बुक कर लेते हैं, मतलब पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं, और हमारी दादी, मेरे पेरेंट्स मतलब माता पिता, एंड माई टू ब्रदर्स और मेरे दोनों भाई और मैं, हम सब एक बस लेते हैं, बस करते हैं और हम वहाँ पर जाते हैं. इन द इंटरवल, और जब मूवी में ब्रेक होता है या इंटरवल होता है, माई फादर बाइज अस पीनट्स, एंड जब इंटरवल होता है तो मेरे पिताजी हमारे लिए मूंगफलियाँ खरीदते हैं, पीनट्स खरीदते हैं. एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म. और मुझे जो थिएटर होता है, जो मूवी हॉल होता है, उसके अंधेरे में बैठ करके खाना और मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. और सब कुछ देखने के बाद, मूवी के बाद, हम सभी रुकते हैं और हम आइसक्रीम खाते हैं. एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली. और उस दिन हम सभी का बहुत अच्छा मूड होता है और हम सब भी अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीटर. सो वी हैव स्टडीड अबाउट 6 स्टूडेंट्स, और सभी की अपनी अलग अलग चॉइस है, अपने अपनी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, पर्सनैलिटी है. इसी तरह से हम आज इन लोग के बारे में पढ़े. नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल व्हाट आई एम असाइनिंग यू ऑल इज़ आप सभी अपने बारे में लिखेंगे. You will write a paragraph like this only, okay? And in that paragraph you will be writing what do you like. आप क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही अपने बारे में लिख करके मुझे दिखाएंगे. ये आपका टास्क है, यही आपका आज का काम है. ये हर बच्चे को करना बहुत ज़रूरी है. मैंने लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है. ये करके आप मुझे दिखाएंगे. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे. तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और दिया गया वर्क टाइम पे कंप्लीट करिए. ओके, थैंक यू क्लास.